थे, तब जो है जो सांप्रदायिक ताकतों को परास्त किया जा सका था, ये इतिहास बताता है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि अखिलेश जो है वो रांची में उन्होंने काशीराम जी का मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया है। एक नई किस्म का पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी की इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर दिखलाई पड़ रही है, जिसके अंदर अम्बेडकराइट फोर्सेस को जो है वो समाजवादियों के करीब लाने का उनका एक लगातार प्रयास चल रहा है। और मैं ये देख रहा हूं कि कभी उनका भाषण कोई ऐसा नहीं होता अखिलेश जी का, जबकि वो डॉक्टर लोहिया की बात करते हैं तो वो बाबा साहब की बात भी साथ में लगातार करते हैं। तो आपको सोशल जस्टिस वाला ये जो प्रयोग है, इसका आपको उत्तर प्रदेश के अंदर क्या असर आपको होता हुआ दिखलाई पड़ता है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सोशल जस्टिस का असर तो पड़ने वाला है और पड़ भी रहा है। शुरुआती दौर से आप उठा करके देखिए, पूरा का पूरा समाजवादी आंदोलन, चाहे वो जो जिस तरीके का हमारा समाजवाद रहा हो, वैज्ञानिक समाजवाद रहा हो, भारतीय समाजवाद रहा हो, सामाजिक अपना समाजवाद रहा हो, समाजवादी दर्शन पूरा का पूरा जो 85% जो कहा जाता है 15 बनाम 85 का जो झगड़ा है, उसको लेकर के उसको फोकस करने की कोशिश तो करता रहा है। लेकिन बीच में ये संकट आ गया था कि ये जो जातियों का जो इक्वेशन है, उसमें खास करके एक जाति विशेष जो है वो इतनी आक्रामकता के साथ अपने समाज में अपना वर्चस्व स्थापित करती है कि ये जो अति दलित और अति पिछड़े लोग हैं, वो थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस करते हैं उसके साथ। लेकिन वही समीकरण बीच में बना, और खास करके मैं जिक्र करूंगा मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह यादव और काशीराम ने जो इक्वेशन बनाया था, सही माने में वही इक्वेशन है जो कि एक परिवर्तनकारी इक्वेशन और जो समता मूलक समाजवादी समाज की स्थापना के लिए सक्षम वो इक्वेशन था। बाद में भी जो आया है मायावती और अखिलेश के बीच का जो रहा है समीकरण रहा है, उसमें वो कहीं ना कहीं से वो गर्माहट, वो बाउंड्री नहीं हो पाई थी जो मुलायम और काशीराम की बाइंडिंग थी। तो और जिसके चलते, क्योंकि इसमें मायावती जी कहीं ना कहीं से उनकी जो अति महत्वाकांक्षा थी वो उसके बीच में आ गई, और जिसके चलते वो मामला टूट गया। तो और उसके टूटने के बाद लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि मायावती जी का पूरा जो प्लान है या उनका जो कार्य पद्धति है या उनके जो काम करने का ढंग है, वो एक तरीके से एक्सपोज हो गया है आज की तारीख में हमारे समाज में। लेकिन वो मायावती जी का जो एक खास जो उनका समूह है, जो उनका वोटिंग समूह है, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी अभी तक पूरी तरीके से अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी के पास खिसक के नहीं आ पाई है। उसके नेता लोग तो आ रहे हैं, लेकिन जो उसके पीछे जो उसका आधार वोट है, जो उसके आधार लोग हैं, वो कहीं ना कहीं से उनके बीच में अभी वो विश्वसनीयता नहीं पैदा हो पा रही है। और उसी कमी को पाटने के लिए या उसी कमी को दूर करने के लिए भाजपा ने जिस तरीके से डोरा डाला है अपने मायावती जी के ऊपर, माने मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने से लेकर के और अंदर बाहर जो भी उनके वो जो ये ताल तिक्रम होता है, उसको लेकर के वो मायावती जी को एक तरीके से गिरफ्त में ले चुके हैं। और मायावती जी को गिरफ्त में लेने के साथ साथ वह जो समुदाय है, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी माया जी की, उस पर वो कहीं ना कहीं से ज्यादा उनको आकृष्ट करके अपने तरफ ये चाहे जो 5 किलो राशन का मामला हो या और भी जो चीजें हो, या उनके बीच से ये जो छुटभैये नेता लोग हैं उनको अपने यहाँ ला करके सत्ता का लालच देना। तो इस तरीके से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को ये समाजवादी पार्टी या अखिलेश उस तरीके से प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से आज की तारीख में भाजपा वाले प्रभावित कर ले रहे हैं। जबकि यह भी बात सही है कि भाजपा का ये जो सवर्णवादी चेहरा है, और खास करके जोगी जी का जो चेहरा है, जोगी जी भी एक जाति विशेष को फोकस करके चल रहे हैं। तो सवर्णों में भी सारे सवर्ण भाजपा के साथ हो ऐसी बात नहीं है। सवर्णों में भी एक बड़ा तबका है जो जोगी जी के एक्शन से या जोगी जी का जो जातीयता है, ये जो आक्रामक जाति पक्ष है, उससे वहां पर भी पीड़ा है। लेकिन वह इक्वेशन अभी तक की स्थिति में समाजवादी पार्टी वो नहीं तोड़ पा रही, क्योंकि भारतीय जनता के ये पार्टी के पास जो आज की तारीख में सत्ता है और उस सत्ता की इर्द गिर्द जो उनका पूंजी का साम्राज्य बना हुआ है, और खास करके जो उनका कारपोरेटीकरण जो वो कर रहे हैं, ये
हिंदुत्व का भी कारपोरेटी कर रहे हैं और जो सारी संस्थाओं का भी कारपोरेटी कर रहे हैं, तो यह कारपोरेटीकरण कहीं ना कहीं से जो उच्च वर्गीय समाज है उस समाज को आकृष्ट कर रहा है, उसके प्रति आकर्षण पैदा कर रहा है। तो जो असली जो उसकी धरातल है उस धरातल तक जाने नहीं दे रहा है। तो इसकी चकाचौंध के चलते समाजवादी पार्टी के पास थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन यह जब कुहासा छट जाएगा, बदली छटेगी, और खास करके राष्ट्रीय पैमाने पर ये जो कल का जो सम्मेलन हुआ है वो कई माने में इसलिए बेहतर है क्योंकि एक तरीके से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की जो खाई एक तरीके से बन गई है, और उस खाई में भी दक्षिण कभी भी केंद्रीय सत्ता का या केंद्रीय सर्वोच्च सत्ता में उसकी भागीदारी उस तरीके से आज तक नहीं हो पाई है, ये जिस तरीके से उत्तर भारत की होती रही है। एक हम केवल देवगौड़ा जी को अगर हम छोड़ दें, और तो इस तरीके से यह जो नया इक्वेशन बन रहा है उसमें दक्षिण भारत से भी इस तरीके के स्टारबर्ड नेता निकल रहे हैं जो राष्ट्रीय पैमाने पर भी अपनी छाप छोड़ने में सक्षम है। तो इसलिए ये दक्षिण और उत्तर के बीच का यह जो सामाजिक इक्वेशन है, सामाजिक न्याय है, यह एक धुरी ऐसी हो सकती है, यह एक पिलर, यह एक खूंटा ऐसा हो सकता है कि इस पर पूरे देश की राजनीति को बांधी जा सकती है। और यह प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है अपनी स्टालिन जी का।